अपना रोल जो है वो 100% प्ले करें। यहाँ से कान पकड़ लें, यहाँ से कान पकड़ लें, ये सब अपने घरों की बंटर बांट है। उन लोगों का भी दिल है, उन लोगों की भी फैमिली है, उन लोगों के भी ख्वाहिशात हैं, सारी चीज़ें हैं। ये तो वो कौम है कि वो जो IMF से पैसे लेती है ना, घर में जाके तबले बजाती है कि जी हमने कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। तो ये तो पाकिस्तान को लूट लूट के खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि जितने भी जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा कर दी जाए और उनके जुडिशल अलाउंसेस को भी ज़्यादा कर दिया जाए, जो कि अब 10 लाख तक हो चुकी है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जजेस को सहूलियात मुहैया कर सकते हैं, उनके जुडिशल अलाउंसेस को ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे रियाया को, हमारे लोगों को ये क्यों नहीं वो सहूलियात दे सकते जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मुहैया की जा रही है। आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं पब्लिक के अंदर। हम लोग जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से उनकी राय कि क्या वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, उनके इस बारे में क्या राय है। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं लोगों के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह का। सर, आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी ज़्यादा कर दी, उनके जुडिशल जो अलाउंसेस थे उनको भी 3.5-4 लाख से अबव करके इन्होंने 10 लाख तक ले गए। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर ये उनको दे सकते हैं इतने अलाउंसेस, तो एक आम इंसान को क्यों नहीं दे सकते? अगर ये जजेस की तादाद ज़्यादा कर सकते हैं तो ये केस क्यों नहीं ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके जजेस ज़्यादा करें? ज़ाहिर बात है उनकी पे भी फिर होगी, उनके भी अलाउंसेस इनको देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये है कि इनकी अपने मफादात हैं। इनको पहले नहीं पता चला, मुशर्रफ आया उसके अपने हिसाब से सारी मामले कर लिए। अब इनको जब मामले को समझ आई कि हमारी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तो उन्होंने उस 26 तरमीम पास करके उसके जजेस की तादाद ज़्यादा कर, जबकि ये केसेस किसी ज़माने में भी कम नहीं थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो और या छोटी जजेस के हो। ये इनके अपने मामलात हैं और ये बंदर बांट है हर तरह की, कि अपने वही हाल है कि एक जो क्लास 22 का बंदा है ना, वो भी जो यूनिट ले रहा है वो भी ले रहा है जनाब 60-70 रुपये का, और एक गरीब आदमी जो 1000 से लेके 500 रुपये कमाता है वो भी जो है ना यूनिट 60-65 रुपये का ले रहा है। यही वजह है, यही सारी जो है ना डिमेंशन ख़राब है। इसको ठीक करने के लिए कोई ख़ास बंदा हो जो वाकई दर्द दिल रखता हो, तो फिर तो ये मामले बड़े ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज ये सब यहाँ से कान पकड़ लें, यहाँ से कान पकड़ ले, ये सब अपने घरों की बंटर बांट है। ऊपर से पैसा आता है, चाहे ये तो वो कौम है कि वो जो IMF से पैसे लेती है ना, घर में जाके तबले बजाती है कि जी हमने कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया, और उस कर्जे को ला के उसमें से जो इनका जो हाल होता है ना, बंडर बांट। देखे ना आप, उसमें देखा नहीं आपने को जो बिजली के वो जो यूनिट वो जो कारखाने थे, पिछले 10-15 साल से वो 1 इंच की बत्ती नहीं दे रहे थे, लेकिन वो पैसे उतने ही दे रहे थे जो बत्ती प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें यही मामला है, दर्द दिल रखने वाला गरीब आवाम का कोई भी नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। अपने मामलात हैं, अपने बच्चे को अपने देखें ना आप, छोटा सा बच्चा भी को जो है बड़े घर का CSS करता है, उसका बाप खुद भी CSS होता है, उसके बड़े को तो जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं और आप अगर CSS कर लें तो मैं कसम खाता हूँ कि आपको कभी वो जॉब ही नहीं देंगे। अगर आप जस्टिस को बढ़ा रहे हैं तो उसको गरीब अवाम में भी जस्टिस लेके आए। वो कैसे कि अगर आप अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जजेस हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो जिन गरीबों के केस पड़े हुए हैं, जो बेचारे इस महंगाई के दौर में सरवाइव कर रहे हैं, एक तो अपने घर में बच्चों का पेट पाल रहे हैं, प्लस केसों में भी जाके अदालतों में जाके केसेस अपने लड़ भी रहे हैं, बट उनके केसेस पेंडिंग चल रहे हैं अभी तक। तो ये जो अनजस्टिसनेस जो चल रही है, इस चीज़ को काइंडली ख़त्म किया जाए, ताकि अगर जजेस को फैसिलिटेशंस मिल रही हैं, बाकी सब चीज़ों को फैसिलिटेशंस मिल रही हैं, तो जो गरीबों के अवाम केसेस पेंडिंग पे चल रहे हैं, उनके भी केसेस में जस्टिसनेस आनी चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों के भी केसों को जल्द से जल्द हल करके उनको अपनी डेली नॉर्मल रूटीन में वापस लेके आना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल अवाम है, जिसके पास पैसे हैं, जिसने कमा लिए हैं या जिसने अच्छी पढ़ाई कर ली है, आजकल पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है, जज बनना बहुत मुश्किल है, तो जो लोग जज बन चुके हैं, जो अथॉरिटीज़ में बैठे हुए हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना रोल जो है वो 100% प्ले करें, ताकि उनकी एफ़र्ट्स जो हैं, जो उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, जो उनका एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी बेस पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसकी वजह से केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं, उसको राह रास्त पे लेके आया जाए।
ताकि जो गरीब आवाम बेचारी इधर उधर भटकती रहती है उसको नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का भी मौका उनको भी दिया जाए। उन लोगों का भी दिल है, उन लोगों की भी फैमिली है, उन लोगों के भी ख्वाहिशात हैं, सारी चीज़ें हैं। 60-60 हज़ार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की केस पेंडिंग पे पड़े हैं। वो इसलिए नहीं था कि गरीब आवाम बेचारी 2 टाइम का खाना खाते वक्त सोचे कि मैंने ना उस दिन तारीख पे जाना है, मेरा केस है, और कितना देर से चल रहा है उसको ये भी नहीं पता कि ये ख़त्म कब होगा। तो ये तो पाकिस्तान को लूट लूट के खा रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात कहूँ, मैं 10 साल बाद अपने मुल्क को बहुत बिखरा हुआ देखूंगा अगर ये सिचुएशन रहेगी। मैं बस ये दुआ गूँ अल्लाह पाक मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस इतना सा कहूँगा। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक 60,000 केसेस पेंडिंग पे पड़े हुए हैं जिनका अभी तक फैसला आया नहीं, बजाय इसके कि जजेस की तादाद ये ज़्यादा कर रहे हैं। ये लोग केस की ड्यूरेशन क्यों नहीं कम कर देते, विद इन 1 मंथ उसका फैसला क्यों नहीं दे देते? देखिए आखिर ये मैं तो इतना कहता हूँ कि दादा का फ़ैसला जब पोता आता है ना तब जाके फ़ैसला आता है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे। हमारी जुडिशली बहुत अच्छी है, ये नहीं कि अच्छी नहीं है, लेकिन काम बहुत स्लो है। अगर जुडिशली ही मेरिट पे काम करने लग जाए और जल्दी काम निपटाने लग जाए तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की की तरफ गामज़न होगा। गरीब बंदा पैदा होता, अपना खुद कमाता, खुद पीता, सब कुछ करता, कोई नहीं पूछता हमें। गरीबों को कोई पूछता हो तो अल्लाह इनका भी हर चीज़ पर इज़्ज़त रखे। हमारी कोई हमें पूछता नहीं, हमने सुबह आना रात को चले जाना, 2 टाइम की रोटी के लिए आते हैं और 500 रुपये हमें दिहाड़ी मिलती है। यहाँ पे अपनी गरीबी का वक़्त का गुजारा कर रहे हैं। हमारी कुर्बान अच्छी हो तो हमारी पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हमें पूछता ही नहीं है। घर के किराए बिल किसने देने, हम नहीं देने, औरतों ने नहीं निकलना घर से कामों के लिए। क्या आपको लगता है कि बजाय इसके कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस इतने पड़े हुए हैं उनको जल्दी ख़त्म करने की बजाय ये लोग जजेस की तादाद ज़्यादा करते जा रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, वो नहीं ठीक है। जजों को बढ़ाई जा रहे, जजों ने क्या करना, गरीबों को कुछ पूछे उधर पैसा लगा रहे, हमारे गरीबों पे लगाते। जजों को तो दे ही देने, उन्होंने 10-10 लाख रुपये महीनों में घरों में बैठे कमा लेना है। हम गरीबों ने इधर 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाना है, उनका क्या फ़ायदा है? अमीर लोगों को ये प्रोटोकॉल देते हैं, गरीब को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, गरीब का कोई निज़ाम नहीं, गरीब ने पैदल जाना पैदल आना। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद लोगों की राय सुनी और मोस्टली लोगों की राय यही थी कि हमारी गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। जजेस ज़्यादा करने से केस ख़त्म नहीं हो जाते, बजाय इसके कि जो ये तनख्वाहें उन जजेस को दे रहे हैं जिनकी तादाद ये ज़्यादा कर रहे हैं, जिनको दोबारा से एक अच्छी पोस्ट पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह कोई 40 या 45 हज़ार तो होगी नहीं, लाखों में उनकी तनख्वाहें होंगी। तो बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद ज़्यादा करें, उनके अलाउंसेस को ज़्यादा किया जाए, इससे अच्छा ये है कि ये केस को 1 से 2 सुनवाइयों में ख़त्म कर दिया जाए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।